बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 सितंबर मंगल का दिन है और आज जो अहम खबरें हैं उनकी अपडेटिंग स्टोरीज हैं। 24 घंटों में क्या हुआ तफसीली तज्जिया मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले अहम खबरों से, इमरान खान की आज अहम मुलाकातें। अडयाला जेल के बाहर आज दूसरे दिन भी बहुत बड़ा मैदान लगने लगा। अलीमीन गंडापुर भी पूरी तरीके साफ की क़यादत और कारकुनों को लेकर पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया का दबाव काम कर गया, उसकी मैं आपको तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान का सख्त हुक्म, खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन भी मुतअद्दिद इलाकों में मुअत्तल कर दिया गया है। यह भी सोशल मीडिया की कामयाबी है। और ट्विटर पर इस वक्त जो बाकायदा लफ्जी गोलाबारी के बाद जो स्टैब्लिशमेंट का बयान, और लंदन इस वक्त दुनिया की निगाहों का मरकज़ क्यों बना है। चंद दिनों में बड़ी बड़ी खबरें लंदन से आने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी वहाँ आमद है। अहम खिलाड़ी भी इकट्ठे हो चुके हैं। आर्मी चीफ की तब्दीली का मामला, अहम शख्सियात जिसमें DGISI भी लंदन की तरफ पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया कॉमनवेल्थ 70 साल की जो इलेक्शन रिपोर्ट छुपाने पर रगड़ा, तहलका मच चुका है। बड़े सवालात, मुजाहरे बादशाह तक, कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट तक इसकी गूंज, एहतजाज दफ्तर के सामने। और आज भारतीय हमले में जो पाकिस्तान में किसको निशाना बनाया गया, खुद कालादम तंजीम ने हकाइक से पर्दा भी उठा दिया। और अरब दुनिया का जो बड़ा इजलास, उसमें हथियार डाले गए वाज़े तौर पर। ईरान ने उस पर बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया है। इसराइल तस्लीम करने का ये मामला, इसकी भी आखिर में बात करूँगा। और कुछ और भी अहम खबरें हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बड़ी अहम, उस पर भी तफसीलात बहुत सी आएंगी, आइंदा दिनों वाला बयानिया। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो बरतानिया का दौरा, उसमें ज़ाहिर है एक तो देखें यूक्रेन का, फ़लस्तीन का मामला, अरब लीग का इजलास। तीसरा जो अहम इशू पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, ये इमरान खान की रिहाई समेत तमाम मामलात इस वक्त लंदन मरकज़ बन चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त इमरान खान के ख़ानदान से मुलाकातों की भी वहाँ पर बड़ी कोशिश जारी है। मेरी आखिरी इतलात में भी काफ़ी कामयाबी हुई है। लेकिन देखते हैं ये मुलाकात होती है कि उसे रोकने के लिए भी भरपूर कोशिश की जा रही है। पूरी एक लॉबी काम कर रही है। और यहाँ नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी बड़ी बैठक लगाकर बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप से उसकी भी मुलाकात हो जाए। अमेरिका के दौरे में भी नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन वहाँ लॉबिंग नाकाम हुई। और ये सिर्फ इंटरनेशनल गारंटियाँ लेने के लिए कि अगर मुद्दत मुलाजमत तोसी करें तो उसके बाद हमारा क्या इंजाम होगा, क्या 2 साल 5 साल की एक्सटेंशन देंगे तो फिर हमारी हुकूमत इक़्तिदार का क्या बनेगा। और उसमें याद रखें, मरियम नवाज की वजारत उज़्मा के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी जरदारी भी ज़ाहिर है बिलावल की वजारत उज़्मा के लिए लगा हुआ है। इनकी नज़रें इस वक्त इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पर हैं, क्योंकि अवामी सियासत की ख़त्म हो चुकी है। इंटरनेशनल गारंटियाँ इन्हें चाहिए, ये हर काम करने पर तैयार है। शहबाज शरीफ अरब लीग के इजलास के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आया। अगर ये बरतानिया वहाँ पहुँच गया और मरियम नवाज भी अचानक बाबूजी की ख़राब तबीयत चेक करने चली गई, तो आप समझ लें कि सारा मामला एक्सटेंशन का जो फंसा हुआ है, नया आर्मी चीफ तैयार हो गया। उसमें बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि DGISI भी बरतानिया में वहाँ उनकी मौजूदगी की इतलात आ रही है। यानी खिचड़ी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब वो ज़ाहिर सामने क्या आएगा वो कुछ दिनों में आ जाएगा। लंदन प्लान पार्ट 2 कामयाब होगा, मुद्दत मुलाजमत तोसी होगी या नहीं, ये मामलात बड़ी तेज़ी से इस वक्त चल रहे हैं। उसमें बरतानिया का बड़ा अहम किरदार है। देखिए, हम तो अमेरिका का सबको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अहम किरदार वहीं से है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बरतानिया एक वायसराय का किरदार अदा करता है। अमेरिका हमेशा पसे पर्दा रह के बरतानिया और कॉमनवेल्थ के ममालिक जो अपना बड़ा असर और रसूख रखते हैं, यूरोपीय यूनियन को, इन्हें इस्तेमाल करता है। अरब दुनिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तारीखी बरतानिया का जो ताल्लुकात है पाकिस्तान से, आज़ादी इन्हीं से हासिल की गई, फौजी ट्रेनिंग इनसे लेते हैं, तालीमी निसाब इनका है, कानून, सफारती ताल्लुकात, ये सब आप जानते हैं बरतानिया का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तानी भी वहाँ पर बहुत मौजूद है। मईशत में भी बड़ा अहम मामला है। और इस खिते में ख़ास तौर पर अमली शक्ल के लिए बरतानिया पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करता है। ये जितने भी मामला आपको तय होते नजर, ये लंदन में ही होते हैं। इवन के मशरकी पाकिस्तान जब टूटा था उस वक्त भी हालात वहीं से ही जाकर ठीक हुए थे। अब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इसीलिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी, एक तहलका खेज मामला और बहुत बड़ा स्कैंडल। क्योंकि ये जो 56 ममालिक हैं कॉमनवेल्थ के और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो इलेक्शन को साफ, शफाफ और जमहूरी सर्टिफिकेट देता है, बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट, और फिर अभी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स पर मोहर लगाती है। ये इंतहाई अहम मामला है। देखें, ये वो ममालिक हैं जिनकी बुनियादें जमहूरियत के चैंपियन होने की वजह से हैं। ये अपनी तारीख की 70 साल में पहली मरतबा अपने इदारे इनके इलेक्शन की रिपोर्ट छुपा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी अभी तक जारी नहीं की। ये 13 रुकनी मुबस्सरीन जो टीम पाकिस्तान आई, वसी पैमाने पर धांधली साबित कर गई, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा गई और कि इन्होंने बुनियादी हकूक, आज़ादी इज़हार राय और इलेक्शन लूट लिया। फिर रिपोर्ट बनाई और गैर रस्मी तौर पर उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के साथ शेयर भी की, जिसके सबूत नहीं मिल रहे। असूल यह है कि इंतखाबात के चंद दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पेश करनी होती है, वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ हो, यूरोपीय यूनियन है, दोनों ने ये जारी नहीं की। और ये दुनिया की जमहूरी तारीख में इनकी ये 2024 के धांधलीशुदा इलेक्शन को तस्लीम करना, दूसरे मानों में पाकिस्तान की जमहूरियत के कत्ल में ये शरीक हो गई। इनकी साख पर सवालिया निशान, दुनिया भर के इदारे अब इनकी जान नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि ये आपको पता है, ये अखबारात में जो आपको मामला नज़र आ रहा है आज, तहलका जो मचा हुआ है, ये जमहूरियत, आज़ादी, इज़हार राय, इन ममालिक के कानून का ऐसा की बुनियादें हैं। ओवरसीज़ तहरीक इंसाफ के लोग अगर इसमें काम कर जाएँ, यकीन करें कि अपने वहाँ पार्लियामेंटेरियन से रब्ता करें, अपनी पार्लियामेंटेरियन तक मसला अपना इस मसले को उठाएँ, तो बरतानिया कॉमनवेल्थ के दफ्तर के बाद मुजाहरा हो या वहाँ के मीडिया में हो, सोशल मीडिया पे प्रेशर हो, यकीन जाने ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह अमेरिका में 368 अरकान ने पाकिस्तानी इलेक्शन का लदम कराया, अब देखें बांग्लादेश में यही मामला, दुनिया भर में जमहूरियत के चैंपियन यही हैं। तो इसलिए कॉमनवेल्थ की सिर्फ ये एक रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो कराची गवर्नर का एतराफ़ है, जिसने कहा वोट डाला आपने, कहाँ निकला कहाँ। फिर आप अनवारुल हक काकड़, हनीफ अब्बासी की लड़ाई आपको याद होगी, उसने तस्दीक की थी मेरे प्रोग्राम में। वो आप जानते हैं कि फॉर्म 47 लेकर आऊँ और ये करूँ, वो सारा आप जानते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम ने कुरान पाक पे हलफ दिया अभी कि तमाम मेम्बरान पार्लियामेंट ने बताया कि बलोचिस्तान की फॉर्म 47 है। उसके अलावा एमल वली खान बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी का इकरार है। नून लीग के तमाम अहम रहनुमाओं ने तस्लीम किया हुआ है। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के बयान ऑन रिकॉर्ड है। फिर सबसे बढ़कर कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा जो गैर कानूनी हिरासत में है, उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वाइट पेपर का पूरा एक सबूत मौजूद है कि बदकिरदार गलीज काजी फाइज सरदार सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कैसे लूटा। तो ये फॉर्म 45 तमाम मेम्बरान के पास में, तो इनका केस बड़ा मजबूत है, ओपन शट केस है, इसलिए इसको उठाना लाजमी है ओवरसीज पाकिस्तानी को। आज खान की मुलाकातों का दिन भी है, ज़ाहिर भी सोशल मीडिया का पाकिस्तानियों का दबाव है कि अडयाला जेल के बाहर आपको अलीमीन गंडापुर अब रोज़ाना भी आने पर तैयार हो चुके हैं। ये अपने वज़रा के साथ, मेम्बरान पार्लियामेंट के साथ, सूबाई असम्बली को नहा लाने को तैयार हैं। पूरा काफिला अडयाला जेल उनका पहुंचा। 27 सितंबर जलसे की तैयारियां भी हैं और उसमें ज़ाहिर है इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दावत दी है। इसमें ऑपरेशन का मामला देखें, सबसे अहम मामला है खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़ में ख़त्म होने की हद तक नज़र आ रहा है। डमाडोला के लोगों को, बाजोड़ के लोगों को कहा जा रहा है अपने घरों में जाएं। इसकी तस्दीक तो वहाँ के मुकामी लोगों से मैं दरख्वास्त करूँ वो ज़रूर करें, वही बता सकते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे अपनी तफसीलात बताएं कि वो क्या अपने घरों में वापस जा चुके हैं नहीं। लेकिन ये जो दबाव है देखिए सोशल मीडिया का और पाकिस्तानियों का, इमरान खान ने जो ऑपरेशन रोकने के मामले पर जो सबसे अहम मामला है, ये याद रखें, अफगानिस्तान जो इमरान खान बार बार वफ्द भेजने की बात करते हैं, महमूद अचकज़ई को अपॉइंट करें। खान को पता है कि ये जो लोग हैं फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। एक दफ़ा अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग शुरू होगी तो ये आग इतनी बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के अज़ाइम को तो बता दिया कि जिस तरह जनरल बाजवा मगरब में यूक्रेन का मंजन बेच के खान की हुकूमत गिरा के मगरब को बता रहा था कि अब वही काम अफगानिस्तान में नया महाज खोलने का, ताकि इक़्तिदार को तूल दिया जाए, डॉलर आए और उसमें पाकिस्तानी कौम कुर्बान हो जाएगी, कबायली इलाके हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा। ये काम मुशर्रफ ने भी किया, ज़ियाउल हक ने भी किया, दोनों ने देखे जंगों के बाद अपने इक़्तिदार को तूल दिया और फिर सदर भी बन गए। इसी तरह ये भी जंग के जरिए इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें तबाह हो जाना है और खान इसे हर सूरत में रोकना चाहता है। माजी में भी आपको याद होगा जब अमेरिका का इनखलाब हुआ अफगानिस्तान में, तो खान ने वहाँ हुकूमत बनने में इसीलिए मदद की। जनरल फैज़ इसीलिए अभी तक फंसा हुआ है। फिर फाटा को केपी में मर्ज किया खान ने, मुकामी लोगों को एतमाद दिया, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल किए, ड्रोन हमले रुकवाए और देखें 3 साल अमन रहा। तो इसलिए ये बहुत अहम मामला है, इस पर आप ज़रूर फोकस करें। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी वहाँ गैर मकबूल हो रही है, ये मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से देखें। और यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपनी जान, अपनी ज़ाती जान और माल का भी खतरा है, याद रखें। वहाँ एक दफ़ा काम शुरू होगा, बचेगा कोई भी नहीं। इसलिए इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान के पास मज़ाहमती सियासत के अलावा कुछ बचा नहीं है। इमरान खान के बयानात एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को हिला रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें भी इमरान खान कह रहा है ये जो हुक्म इमरान खान ने जारी किया कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों को, ये चली जाएंगी कि वैसे ही। देखें ये आखिरी हल है इनके पास मुज़ाहमत का। ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इनके पास बहुत बड़ा टूल आ चुका है, इसे उठाएं। पाकिस्तान के 2 नंबर इलेक्शन कालादम थे, आर्टिकल 6 का मुतालबा करें इन तमाम लोगों पर, काजी फाइज हैं, सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, आर्मी चीफ हैं, सब पर। इमरान खान ने कहा है आसिम ला के सिवा मुल्क में तमाम कवानीन ख़त्म हो चुके हैं और पार्लियामेंट के अरकान को खान ने ये इसीलिए पैगाम आज दिया है कि आसिम ला से ना डरें, जेलों से ना डरें, जितना डरेंगे उतना दबाएंगे। हक पर खड़े हैं आप, इंसान को बहादुर बनाता है हक, और आखिर फतह हक की है। और देखिए इसमें सबसे अहम पहलू अभी अवाम के लिए जो मिशन नूर भी उसी जद्दोजहद का एक रास्ता है। इस हक की जद्दोजहद में जो रोकने की अब आपको कोशिश है, 3 साल से देखें वारदात तो हो रही है। शाकिर रहमान ने अभी ट्वीट की है, उसने कहा है कि ये मिशन नूर के लिए जहाँ जहाँ अजान होगी वहाँ छापे मारे जाएंगे। जिस तरह बसंत के दिनों में आप देखते हैं पुलिस घरों में घुस जाती है, ये उलमा से फतवा दिलवाना चाहते हैं कि गैर इस्लामी काम है। जहाँ अजान की आवाज़ आए वहाँ पुलिस उठा के ले जाए, कैदियों की गाड़ियों में भर के लोग ले जाएँ। ये इनके लिए बड़ी तकलीफ और अजियत पैदा करी है अजान की आवाज़। और मुसलमान तो देखें आजकल जो कहीं हाफिज़ हों, कि सैयद हों हुकूमत में, वो मिशन नूर से बड़ा डरे हुए हैं। और 24 करोड़ अवाम बाखुदा अगर छतों पर चढ़कर अजानें देनी शुरू कर देगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ, अब ये वीडियो संभाल के रख लें
कि अगर पूरा पाकिस्तान 20 सितंबर 9 बजे अपनी छतों पर अजानें दे रहा हो और वो वीडियोस सोशल मीडिया पर भरमार लग जाए, तो ये पूरी दुनिया में अगर हेडलाइन ना बनी मेरा नाम बदल, ये 24 करोड़ अवाम बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह का नाम इस तरह लेंगे तहलका मच जाएगा। और ये बड़ा आसान काम है, यकीन करें कोई मुश्किल नहीं। अजान दें, वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे लगाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह बरकत डालेगी। अल्लाह का नाम है, हमारा ईमान है। इंशाल्लाह खान की रिहाई भी देखें होगी, और वो नहीं अदालतों से ही आपके सामने बिलाशुबा जो मर्जी कर ले। अब तोशा खाना जो केस चल रहा है वो इख्तितामी मरहल पे पहुंच चुका है। उसमें देखें, एक तो इमरान खान ने तो साफ साफ का ये ट्रायल जज नहीं चला रहा, ये एक ISI का कर्नल चला रहा है, जो कि आसिम मुनीर साहब से डायरेक्ट लेता है हदायत। ये मिलिट्री ट्रायल है। कल एक गवाह ने जिसने तोशा खाना के तहफ़ की कीमत लगाई, उसने साफ साफ कह दिया मेरे ऊपर दबाव डाला है, मुझे अगवा करने की कोशिश की, मुझे जेल भेजने की इन्होंने धमकियां दी, और जो भी मैंने कीमत इन तहफ़ के लगाई वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने कहा गवाही दो वरना जेल जाओगे। ये बैरिस्टर अली जफ़र ने पूरी रुदात भी बताई है। अब इस गवाह के बयान पे केस तो मुकम्मल कमज़ोर हो, ख़त्म हो गया। आज जो मरकज़ी गवाह इन्होंने सामने लाना है ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को, ये 2020 से मिलिट्री सेक्रेटरी अदम एतमाद तक खान के साथ था, और इसे अभी तक मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया। आज इसका सबसे बड़ा इम्तहान है कि तोशाखाना 2 केस में ये इस्तगासा का अहम तरीन गवाह के तौर पर सामने आएगा या नहीं। इसकी गवाही से या तो केस उड़ जाएगा या फिर ये सज़ा सुना देंगे। अब मिलिट्री सेक्रेटरी का देखें कि ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ लगाया ही इसलिए जाता है कि इन्हें इस तरह के मामलात में इस्तेमाल करना होता है, वरना मिलिट्री सेक्रेटरी की वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिस दिन तैनाती ख़त्म हो जाए उसी दिन जमहूरियत वापस आ जाएगी। अब माजी में देखें, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के दौर में जब इसका तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल थे। अब ये नवाज शरीफ तक खड़े हो गए, इसने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, पूरी पार्टी साथ छोड़ गई। और जब बल्कि फौजी जर्नल उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्जा कर रहे थे तो इसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। उसने कहा तुम इसे क्या हिंदुस्तान का दिल्ली समझ के तो इस पर चढ़ दौड़े हो, ये तुम्हारे अपने वज़ीर-ए-आज़म का हाउस है। नवाज शरीफ का इसने साथ दिया, इसकी पेंशन मराद छीन ली गई, 1 साल के लिए कैद भी किया गया। और ये माजी में जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ या बेनज़ीर भुट्टो के साथ जितने भी मिलिट्री सेक्रेटरीज थे उन्हें लगाई इसीलिए, जब ज़रूरत पड़ी इन्हें इस्तेमाल किया, जो नहीं हुआ उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अगर इन लोगों के अंदर ईमान हो तो ये कभी हक सच की बात से नहीं डरते, अपनी आखिरत का सोचते हैं। आज देखना है कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद अदालत में क्या करते हैं और फिर इदारा इनके साथ क्या करता है। वैसे तो अब तक हमने देखा है जिसके सर पे बंदूक हो तो फिर हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी तोते की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। नवाज शरीफ ने तो खैर इनके साथ जो किया, इसकी वो पेंशन तक बहाल नहीं करवा सका जावेद इकबाल की हुकूमत में आने के बाद। वो खैर ऐसा बुज़दिल आदमी है। तोशाखाना के हवाले से देखें 2 चीज़ें अब और नजर आई। एक तो मरियम नवाज ने जाए नमाज जमा करवा दी तोशाखाना में, वो पता नहीं 200-250 रुपये की आपको मिल जाएगी, 1000-1500 10,000 की कर ले। आर्मी चीफ ने भी तुर्की के सदर का मिलने वाला एक चाय का एक टी सेट तोशाखाना में जमा कराया। बंदा पूछे पिछले 3 साल में आर्मी चीफ जो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, ताइफ हैं, वो उनकी तफसीलात पब्लिक क्यों नहीं करते। आर्मी चीफ से पूछा जाए कि वो रिकॉर्ड जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देना है, या माजी में चले जाएं फीफा वर्ल्ड कप से लेके पापा जॉन के पिज़्ज़े, अमेरिका बरतानिया की प्रॉपर्टी, सारी डिटेल जो है पता तो चलेगा क्या क्या मिलता रहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो फौजी सरबराहान को जो तोहफ़े मिलते हैं उसका रिकॉर्ड ही नहीं दिया जाता। ये मरियम नवाज की BMW, आसिफ जरदारी का तो आपको पता है, लेकिन इनके जब स्कैंडल निकले तो फिर सहाफ़ियों पर तबाही फेर देते हैं। जनरल बाजवा के 12 अरब का स्कैंडल आपको याद होगा, या इनके सफारती पासपोर्ट का जो मामला, वो नूरानी के दोनों भाई उठा लिए गए थे। इसीलिए ये हक पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको ये करप्शन के इनके स्कैंडल्स पे बात करना आप तलवार पे चल के करते हैं। जो देख रहे जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो सियासतदानों के साथ हुआ, जो भी इस हक की राह पे खड़ा हुआ। मिशन नूर आप अपने ऊपर देख लें, ये कुर्बानी देना आसान काम नहीं है। ये मरियम नवाज के रजी दादा, एक PTV से नौकरी गई, एक YouTube का चैनल बंद हुआ, दोनों हाथ बांध के नवाज शरीफ के दर पर सेनेट की कमेटी में सर झुका के माफियाँ मांग रहे हैं। और पिछले 3 सालों में आप देखें सहाफ़ियों ने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। शहादतें नहीं, कत्ल हुए, जलावतन हुए, अगवा हुए, ख़ानदान पर जो जुल्म सितम हो रहा है, बैंक अकाउंट्स बंद, YouTube चैनल्स बंद, घरों पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम, गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट, दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट, तस्वीरें तक पूरे पाकिस्तान में लगा दी गद्दार कह के। यहाँ एक शख्स भी माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं, हम तो इनकी अदालतों में जाने पर तैयार नहीं। बहरहाल ये अपने अपना ज़र्फ़ है। आज अदालतों में बड़ा दिन भी ये इस लिहाज से था कि ईमान मज़ारी का जस्टिस डोगर के सामने मुलाखड़ा था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। जस्टिस डोगर पर अदम एतमाद उन्होंने किया, दूसरी अदालत में केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी। और डोगर कह रहे थे मेरी अदालत में हुआ क्या है, क्यों केस लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ सारे वकला खड़े, मतलब उसे ये पता है बड़ी अच्छी तरह कि हरासमेंट का केस उसके ऊपर डला हुआ है, लेकिन वो कह रहा था मेरी अदालत में क्यों नहीं वो पेश हुई, कोई मुनासिब वजह मुझे दें, हम तो यहाँ बैठे हैं। खैर उस केस को उसने जो महरंग बलोच के ECL से नाम निकालने वाला वो मुलतवी किया है गैर मुइना मुद्दत तक। अब यहाँ जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का ज़रा सुने, ये खुफिया एजेंसी को ख़त लिखने वाले उन जजेस में शामिल थे जो बाकायदा तौर पर दबाव में आ चुके हैं। ये हरासमेंट का जो ईमान मज़ारी का केस था,
ये कॉज लिस्ट में लगना था 3 जज में, तो 3 जजेस में से एक ये थे, या छुट्टी पे चले गए 3 दिन के लिए। ये आपको पता है बलूचिस्तान से हैं। मुहर्रम बलोच के केस में सरफराज डोगर जो धमकियां दे रहा है, वो लापता अफराद के केस भी है, ECL में से नाम भी है। अब ये बलूचिस्तान से होते हुए अरबाब मोहम्मद ताहिर इतनी जुर्रत नहीं कर रहे कि वहाँ बलोच माओ बहनों को जिन्हें इंसाफ की तोक़ा उनको इंसाफ दें, ये भाग गए उस केस से ही, हालांकि मुहर्रम बलोच का ECL का केस था। बहरहाल अरब लीग के इजलास की बात करूँ, ये बड़ा अहम मामला है और ये फोरम आज बेनकाब भी हुआ है। 57 इस्लामी बहनें जो बैठी हुई थी इकट्ठी, बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली है इसराइल को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का। इनका आप 9 नुकाती एजेंडा पढ़े, हर जगह आपको कतर 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 नज़र आ रहा है। हमले की मजम्मत, इस्लामी फ़ौज बनाने की, ब्लॉक बनाने की, रूस चीन के साथ जाने की। इसराइल के लोगों को इन्होंने कतर के हमले की वजह से पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए, सफरी पाबंदियाँ लगा दी, ये नहीं आ सकते। लेकिन गज़ा का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं है। और मुझे लगता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही होगा। इसी को बुनियाद बनाते हुए इन्होंने 2 रियासती हल पेश कर दिया है। देखें, इसमें तो उन्हें बरास्त पाकिस्तान की मदद भी मिल चुकी है। ये आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो ये चूरन बेच रहे जी, हम इस्लामी ममालिक की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने गज़ा में क्या हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, उस पर ये एक लफ्ज़ बोलने पर तैयार नहीं। ईरान ने इसमें पूरा 2 टोक जो मौक़िफ़ दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये 2 रियासती हल नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये गासिब है, इन्होंने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब इस अलामिये से वो तो अलहदा हो गया। सिर्फ एक मुल्क, अंदाज़ा करें, तमाम इस्लामी ममालिक में फ़लस्तीन के साथ एक मुल्क खड़ा है, बाकी तमाम के तमाम कहते हैं जी 2 रियासती हल तस्लीम करेंगे, मंजूर है। तो ये इनकी हालात है इस वक्त। अभी ईरान के सदर की मुलाकात में देख रहा था, आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ से मिल रहा था, उसे आर्मी चीफ नजर ही नहीं आए। उसको फिर बाद में वो गले लगा रहे, मिल रहे, वो बेचारे इतने कन्फ्यूज है, समझ नहीं आ रही किससे बात करें हम, शहबाज शरीफ से करें या आर्मी चीफ से करें, असल इनमें से वज़ीर आज़म कौन है, मालिक कौन है। तो ये हालात इस वक्त आर्मी चीफ इसीलिए हर दौरे पर साथ जाते हैं। और ये सारा मामला वो ताकत का इनको बताना चाह रहे हैं कि मैं हूँ मौजूद, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है। बड़े बड़े इक़्तिदार में आपको पता लोग कोशिश करते रहे। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तफ़िक़ कि जब तक आर्मी चीफ की यहाँ से रिटायरमेंट नहीं होती इस मामले से नवंबर में, उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अब पता नहीं उसके बाद इदारे के क्या हालात हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इनकी तोसी का भी मामला, अगर तोसी हो जाती है फिर क्या होता है, उस पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से कुछ और बातें भी हैं, वो भी आपके सामने खान के अडयाला से पैगाम भी उस वक्त तक आ चुके होंगे, उनकी रोशनी में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।